सारे गम भूल जाओगे वादा करो, आप खुशियाँ मनाओगे वादा करो। हम मिले ना मिले मुस्कुराते रहो, हम मिले ना मिले मुस्कुराते रहो, लेकिन हमें याद रखोगे वादा करो, लेकिन हमें याद रखोगे वादा करो। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेगमेंट में स्वागत है। तो आज हम दूसरा क्लास लेकर आए हैं, क्लास 10th का। इसमें कल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्लास हमारे अल्टरनेट करके चलता है, एक दिन 9th का चलेगा तो एक दिन 10th क्लास का चलेगा। तो आज हम पहला चैप्टर का ही पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में। ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन देखकर आंसर देना है। जितना क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन में समझिए 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब आपको बताऊंगा तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में ज्यादा देर लग सकता है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दशमलव प्रसाद शांत कब होगा। तो इसको समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कि शांत तभी होगा जब उसका डिनोमिनेटर जो होता है 2 का पावर n और 5 का पावर n, हर जो होता है डिनोमिनेटर जिसका गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आना चाहिए, केवल 2 और 5 आना चाहिए। कब? जब उस फ्रैक्शन का, उस भिन्न का सिंप्लीफाई कीजिएगा, सरलीकरण कीजिएगा और उसका हर का फैक्टर में 2 और 5 गुणनखंड आएगा तो वो शांत होता है। और वो आएगा आपका, इसका गुणनखंड कीजिएगा हर का तो 2 का पावर 3 8 आएगा। अंश से कोई मतलब नहीं है, उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि ये हो गया शांत। अगला कर है क्वेश्चन कि दशमलव प्रसाद अशांत कब होगा। जब, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ये शांत हो गया तो बाकी इसमें कोई अंदर आ गया, इसका हर का गुणनखंड कीजिए 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। यानी कि इसमें 3 लग रहा है, 3 नहीं आना चाहिए तो ये हो गया अशांत। अगला क्वेश्चन है 3√3 कैसी परिमेय संख्या है। तो आप ये जान लीजिए कि 3 एक परिमेय संख्या है जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह याद कीजिएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का या तो गुणनफल हो या योगफल हो या अंतर हो या भागफल हो, कुछ भी कीजिए वो अपरिमेय होता है। यानी कि 3√3 कौन सी संख्या होगी, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 1440 में 2 का, अब 1440 का गुणनखंड कीजिए यहाँ पे, 2 का अधिकतम घात 2 7 14 2 2 4 0, 2 से भागा दीजिएगा तो 360, 2 से भाग दीजिएगा ये हो गया 180। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ऑप्शन कर रहा है 2 3 5। अब 2 से भाग दीजिए तो ये हो गया 90, 2 से भाग दीजिएगा तो 45, 1 2 3 4 5। कह रहा है कि 2 का अधिकतम घात, तो 2 से भागे 2 से 14 2 3 4 720 हो गया, ये 360 हो गया, ये 180 हो गया, ये 90 हो गया, ये 45 हो गया। 1 2 3 4 5, 2 का अधिकतम घात कितना है, 5 आया, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा। 2 का अधिकतम घात पूछा है, केवल 2 का। अगला देखिए 81 और 237 का मौसम क्या होगा। तो मौसम वही होता है जो दोनों को विभाजित कर दे। 81 का 3 से कटेगा नहीं, फिर इसका फैक्टर कीजिएगा तो 9, तो 9 से कटेगा नहीं, यानी 3 से कटेगा, 3 से 81। मौसम का मतलब होता है कि जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कहते हैं, मौसम निकालना हो तो सबसे छोटा संख्या ले लीजिए 81, इसका गुणा 81, इससे कटेगा नहीं तो विभाजित कीजिए तो 9 में 27 होगा, 27 है 81, 81 का गुणनखंड करेंगे तो 3 और 27, 27 से ही तो कट जाएगा, 27 से ही नहीं कटेगा। ये फिर 27 का कीजिएगा, 3 9 27, 9 से ही कट जाएगा, लेकिन 7 3 10 2 12, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, यानी कि 3 ऑप्शन होगा ये बी, ये हो जाएगा एचसीएफ। अब ये देखिए 12 15 21 का लॉसर ज्ञात करना था। लघुत्तम जो होता है वो सबका मैक्सिमम पावर होता है। 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 3। 15 का रहा है तो 15 का गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुने 5, और 21 का रहा है गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुने 7, तो 2 का पावर 2 हो गया 4, 5 का अधिकतम घात, उसके बाद 3 का अधिकतम घात और 7 गुना कीजिए, 5 का 20, 2 2 6 6 7 42, 420 हो जाएगा। ये हो गया लॉसर। लॉसर का मतलब वही होता है कि जितने तरह के गुणनखंड, जितने तरह की जो संख्या दिया 2 3 4 5 सबका गुणनखंड कर दीजिए
और हर एक जितने तरह के डिजिट है ना, डिजिट का मतलब होता है आप जानते होंगे 10 डिजिट होता है, 0 1 से 9 तक 10 डिजिट होता है। जितने तरह के डिजिट है सबका मैक्सिमम पावर ले लीजिए और गुना कर दीजिएगा तो लघुत्तम हो जाएगा। मस होता है जो समय कम में जब मस होता है, तो इसका लघुत्तम हो गया 420। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय वही होता है जिसका रूट से मान नहीं निकाल सकते हैं। तो 49/64 60/8 हो गया, ये 9 91 है, 91 है। क्वेश्चन कर रहे हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय से यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा आपका परिमेय हो गया, इसलिए ये आपका एक अपरिमेय है, रूट 51 है तो इसको नहीं निकाल पाएगा, 49/1 नहीं निकाल पाएगा, यानी क्वेश्चन यहाँ पे है परिमेय संख्या कौन सा है, तो ये इसको बाहर निकाल सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय वही होता है जिसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अभाज्य संख्या वही होता है अभाज्य, मतलब नहीं भाज्य मतलब भाग कर देना, यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं लगे वो अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर कहा जाता है। निकालिएगा तो 1 से 15 तक में 1 से 50 तक निकालिएगा तो अभाज्य संख्याओं की संख्या होता है 15 जिनका योग 328 होता है, उसको जोड़िएगा तो होगा। ये 50 से 100 तक का अभाज्य संख्या 10 होता है जिसका योग जोड़िएगा तो 732 होता है, यानी 1 से 100 तक कहा जाए कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो 25 जिनका योग 1060 होता है। अगर कहा जाए क्वेश्चन कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो याद कर लीजिएगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग 28 होता है और उनका औसत 5.6 होता है। तो अभाज्य संख्या कौन सा होगा, तो यहाँ देखिए 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अपरिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय वही होता है जिसका रूट में हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो 6/8 हो गया, 1/9 हो जाएगा, 3/5 नहीं निकाल सकते हैं, 3/7 निकाल सकते हैं, अपरिमेय संख्या हो गया। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर, दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब उसका हद होगा 2 और 5 के पावर में होगा, तो यहाँ देखिए 7 है नहीं होगा, 8 है, 4 सही 1/8 है, तो 2 के पावर 3 होगा तो 8 होगा, ये शांत हो जाएगा, और 3 या 5 होगा नहीं होगा, 22 के लिए 2 11 नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ देखिएगा, इसके पहले 2 मिनट प्रचार एक सही सुन लीजिए, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ जो है ना मनोरंजन भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि सीरियस एकदम पढ़े हैं, एकदम पढ़ना है तो पढ़ना, हिला नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती थोड़े हैं 24 घंटे एकदम पढ़ना है तो पढ़ना है। मनोरंजन के साथ दिमाग देखिए, दिमाग सही रहेगा, काम करेगा तभी पढ़ पाएगा। सीरियस होकर बरियारी पढ़ेगा तो पढ़ लीजिएगा लेकिन बाउंस कर देगा, एक को समझ में आएगा नहीं, जान लीजिए। तो इस पे एक शायरी कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ हमसे दूरी बना ली, दोस्ती ना सही हमसे दुश्मनी तो बना ली, कुछ तो बना लिया। चलो अच्छा हुआ हमसे दूरी बना ली, दोस्ती ना सही हमसे दुश्मनी तो बना ली। पहले तो सिर्फ तुम्हारे दिल में ही रहते थे, पहले तो हम सिर्फ तुम्हारे दिल में ही रहते थे, अब हम तो तुम्हारे दिमाग में भी जगह बना ली, अब हमने तो तुम्हारे दिमाग में भी जगह बना ली। अब क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कहता है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो ये जान लीजिए कि अपरिमेय संख्या वही होता है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब ऐसे समझ में नहीं आता है, डेफिनेशन होता है, ऐसे नहीं आ रहा है तो इसमें सिंपल समझ लीजिए कि जिसका वर्गमूल घनमूल कुछ भी हो, जिसको हम रूट से बाहर निकाल दें वो अपरिमेय नहीं होता है, वो परिमेय होता है। यहाँ देखिए 6/8 हो जाएगा, 1/9 3/9 हो जाएगा, ये 3/5 नहीं निकाल सकते, यह अपरिमेय संख्या हो गया। दशमलव प्रसार शांत नहीं है, शांत होगा किसका, जिसका डिनोमिनेटर में 2 और 5 का गुणनखंड होगा, हर में डिनोमिनेटर उसी को हर को कहते हैं, तो नहीं है कह रहा है, यानी कि जिसके हर में 2 और 5 के अलावा आ जाए, तो ये हो गया ये 343। अब आप कह सकते हैं कि हर का गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5 आएगा। अब इसका सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, हर में 5 आया। तो सबसे पहला काम करना है, जब पूछेगा कि कोई क्वेश्चन पूछे ये शांत है क्या शांत है, तो पहला काम आपका करना है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सरलीकरण कर लीजिए, न्यूनतम कर लीजिए, जो भी है वो समझ लीजिए, कटा दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। उसके बाद हर देखिए 2 और 5 है तो शांत है, नहीं है तो अशांत है, 2 5 के अलावा कोई भी आ गया अशांत है। दशमलव प्रसार शांत नहीं है, यानी कि 2 5 है, 2 5 है, 2 5 है, ये नहीं होगा, 3 है, अशांत हो गया। दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए इसमें कटेगा तो 13 7 91, 13 और 7 आ गया, कह रहा है कि शांत है, तो ये 16 7 तो 2 के पावर में आ जाएगा, यहाँ पे 128 है, इसमें कटाइएगा तो ये भी आ जाएगा
और यहाँ पे 21 है, यानी कि ऑप्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरर दिया हुआ है, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा 200 हो जाएगा। ऑप्शन इधर उधर दिया है, गड़बड़ दे सकते हैं ऑप्शन, हो सकता है किताब में गलत दे देता है इधर। ऑक्सफोर्ड का तो है नहीं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड जो बुक आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उसमें क्या होता है कि एक बार किताब प्रिंट हो गया दोबारा रीचेक होता है, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो दोबारा प्रिंट आउट होता है, इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो बुक होता है थोड़ा महंगा होता है, उसमें एरर नहीं होता है। तो ऐसा नहीं किताब में एरर नहीं होता, ऐसा किताब में होता है एरर, तो एरर होता है तो घबराने की बात नहीं है। आप कोई किताब पर एरर है तो वो चिंता करने की बात नहीं है, उसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। इसमें आसान और ये अशांत करे, शांत कौन सा होगा जिसका हर्ष होगा वो 2 के पावर में होगा, यानी कि अभी देखिए शांत है तो यहाँ तो क्वेश्चन सही था 219 लीजिए, पूछो लिख दीजिए, इसका हर 2 और 5 रहेगा, इसका 128 कीजिएगा तो 2 का पावर ये भी है और ये भी है। अब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 का पावर 128 है, 2 के पावर में आ जाएगा, आई भी आ जाएगा 2 के पावर में, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरर लग रहा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में हो सकता है ये समझिए कि शांत वही होता है जिसका हर में 2 और 5 का गुणनखंड होगा, ये समझ लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर 16 का यही होगा। अब ऑप्शन नंबर आपको ये भी हो सकता है 128 है तो 2 का पावर 5 कीजिएगा तो 32 होगा, 6 की जगह तो 64, 7 की जगह तो 128 होगा, 8 की जगह तो 256 होगा, 9 की जगह तो 512 होगा, 2 के पावर 10 की जगह तो 1024 होता है, यानी कि भी होगा ऑप्शन 2 ऑप्शन है। तो आपका क्वेश्चन जो भी आएगा तो ऑप्शन एक ही आएगा, 2 नहीं आता है। √3 कौन सी संख्या है? तो √3 आप जानते हैं जिसका मान √3 का मान आप याद कर लीजिए, √3 का मान याद करना हो तो इसका मान होता है आई हैव नॉट एनी ऑफ 1.732, याद करने का तरीका है। और √2 का मान याद करना हो तो याद कीजिए आई हैव ए बुक 1.414, ये √2 का मान है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या होती है, पाई का ही मान होता है। पाई का मान 2 होता है, जान लीजिएगा कि पाई का मान एगो 22/7 होता है, एगो नाम मान जानते होंगे पाई का मान 3.14, एगो पाई का मान 180 डिग्री भी होता है, ये होता है। ये नया चीज होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा, 10th क्लास में नहीं मिला है, जान लीजिए कि पाई का मान 180 डिग्री भी होता है। अगला क्या है? 2 + √2 कौन सी संख्या है? तो परिमेय में अपरिमेय जोड़िए तो अपरिमेय ही होगा। √12 कौन सी संख्या है? तो √12 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2√3 आएगा, 2 2 4 सकती है 12, तो रूट में आ गया तो अपरिमेय संख्या है, ये हो गया। अगला कर है क्वेश्चन नंबर 19, √5 कौन सी संख्या है? तो √5 आप जानते हैं कि √5 का मान 2 समथिंग आएगा, रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो अपरिमेय संख्या हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, इस पर चर्चा कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या काफी महत्वपूर्ण होता है। अभाज्य जान गए तो समझिए कि आप भाज्य संख्या पहचान गए, जब तक अभाज्य नहीं जानेगा तब तक भाज्य नहीं जानेगा। तो अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे? तो इस पर चर्चा कर लीजिए। अभाज्य मतलब मतलब नहीं, भाज्य मतलब विभाजित हो जाए, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो वो अभाज्य होता है। अभाज्य संख्या होता कौन है ये देख लीजिए। अब शुरू से लिखा जाए तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 23 29 31 37 41 43 47, इसको गिनिएगा तो 15 को होगा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इनको जोड़ दीजिएगा तो इनका योगफल आएगा 328, ये होगा। अब 50 से 100 तक है तो यहां से लिखेगा 53 59 61 67 71 73 79 83 89, उसके बाद हो गया, उसके बाद 93 94 95 96 97 हो गया। अब गिन के देखिए 10 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 732, योगफल आएगा 732, और ये संख्या हो गया 10, और ये हो गया 15 जिनका योग 328 आएगा। यही है वो आपका अभाज्य संख्या 1 से 100 तक। अब इसमें पूछा है कि अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 15 21 32, इसमें नहीं, देखिए 9 दिख रहा है कहीं, 7, इसमें 19 है, 19 दिख रहा है, अभाज्य संख्या है, ये 19 अभाज्य संख्या होगी।
तो याद रखिएगा कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो 25, जिनका योगफल 1060 होता है। 1 से 50 तक लिखा हुआ है और 50 से 100 तक इधर लिखा हुआ है। तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होते हैं, जिनका योग 328 होता है। मतलब इस सबको जोड़िएगा ना तो 328 आएगा। इसमें लिखा हुआ है 1 से 50 से 100 तक, ये हो गया 50 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो 10 होता है। इनको जोड़िएगा ना तो 732 आएगा। इसको जोड़िएगा तो ये 1 से 50 तक हो गया, इनको जोड़िएगा तो 328 आएगा। और 1 से 100 तक का दे तो 25 अभाज्य संख्या होता है, जिनका योग 1060 होता है। तो आज का हमारा इतना ही क्लास रहेगा, फिर आपके साथ मिलेंगे तो इसी पार्ट से कुछ और ऑब्जेक्टिव लाएंगे। कम से कम एक पार्ट से 50-60 ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। तो आज का इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे।